गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया की माँ गन्ने की खेती किया करती थी और बहुत ही मेहनत करती थी। जो भी गन्ने से पैसे आते थे टूनी चिड़िया की माँ उनको बेच देती और उसी से उनका घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब टूनी चिड़िया की माँ खेत पर जा रही थी तभी टूनी चिड़िया यह कहती है कि माँ, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी और तू बैठी बैठी अकेली बोर हो जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी खेत पर। चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुनटुनी अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुनटुनी अपनी गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब टूनी उसे बताती है, बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब टुनटुनी अपनी माँ से गन्ने के बारे में पूछ रही थी तभी दो पक्षी वहाँ आते हैं। वो टूनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो लगाया है। कहिए कितना दे दूं? 20 रुपए किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने जैसा रसीला गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे टुनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 15 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और से ले लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तब टूनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है, ठीक है भैया, तुम गन्ना इसी भाव में ले लो। फिर टूनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उन पक्षियों को दे देती है। पक्षी गन्ने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम लोग अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचे। तो ये सब सोचना बंद कर दे। जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वो एक न एक दिन शहर ले जाकर गन्ने का जूस बनाकर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? टुनटुनी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें ट्रक दिलवा दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, मैं वही तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया रुपए लेकर आती है। ये ले टुनटुनी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में अपने गन्ने के जूस का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी उसके पास गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुनटुनी सभी को जूस देती है। गन्ने का जूस पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट गन्ने का जूस मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम लोग रोज आकर यही गन्ने का जूस पिएंगे। जल्दी ही टुनटुनी की गन्ने का जूस उस शहर में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने गन्ने का अच्छे दाम मिलने लगे थे। अपनी बेटी की तरक्की देखकर टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया शहर में अपने एक जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी एक छोटे से घोंसले में रहने वाली एक गरीब चिड़िया थी, जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टूनी की जरूरतें पूरी करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़ के टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं।
मैडम जी, मुझे शाम को थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। उस खेत की मालकिन बबली कबूतरी एक बहुत ही अच्छी कबूतरी थी और वो हमेशा ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को उसके लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसलिए वो उस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं हमेशा? क्या आप ढेर सारे सेब खाती हो? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते हैं, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है। इसे तुम रख लो बेटा और सिर्फ खास मौकों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को वो लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में कुछ बीज दिए थे और कहा था उन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं, और तुम्हारे नाना जी ने वो बीज मुझे लाकर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगे थे माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के पीछे बगीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली के खेत पे हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही थी। माँ, आप एक बार मेरे साथ आकर देखो, नाना जी ने या उनके व्यापारी ने कोई मजाक नहीं किया था। मैंने सच में लिपस्टिक के पेड़ उगा दिए हैं माँ। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। वो देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर आ रही हो, तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो मिर्ची चुरा रही हो। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई है। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसलिए आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ घर लेकर आती है और उन्हें लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। वो देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। मिर्ची का चोर तो कोई और है, हम उसका पता लगा लेंगे, और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार जरूर करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करते हुए लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है।